बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इमरान खान साहब एक जनाब नाकाबिले शिकस्त है, वो लोहे के असाब का मालिक है। आपने उसको मारा, आपने उस पर तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, जेल के अंदर उसको बंद कर दिया, एक छोटे से सेल के अंदर उसको रखा गया है। दहशत गर्दों के साथ जो सलूक होता है वो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, और वो कुछ जो जनाब हमने कुलभूषण यादव के साथ होता हुआ नहीं देखा, वो आप इमरान खान के साथ होता हुआ देख रहे हैं। तो इस सारे घुटन के माहौल में अगर एक शख्स ऐसा कहे कि जनाब मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं, मैं आपकी मंजी ठोक कर रख दूंगा, मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो आप अंदाजा लगाएं वो शख्स कितना बहादुर है। कि एक शख्स को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उस पर टॉर्चर हो रहा है, वो कह रहा है कि जनाब मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं चाहूंगा। तो कुछ आज ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा पैगाम पाकिस्तान की कौम के नाम जारी कर दिया है। अपना खत उन्होंने पाकिस्तान की कौम के नाम लिखा है, जो आज उनके ट्विटर अकाउंट पर शेयर हुआ है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि आर्मी चीफ को गद्दार कहना बड़ा सरप्राइज आज उन्होंने दिया, लंका ढा दी है। वो खत इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुका है कि जिसने ताकतवरों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने दो टोक पैगाम दे दिया है। और फिर दूसरी जानिब साइफर का केस है, उस केस को इमरान खान के वकला ने चंद सेकंड्स के अंदर आज उड़ा कर रख दिया है। उस केस की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम एक पूरा ग्राउंड सेट हो चुका है, और उस ग्राउंड के तहत इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी है। वो जैसे पाकिस्तान आएंगे उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिलना है। वो 2 रातें जाती उम्रा में गुजारेंगे, तीसरी इस्लामाबाद में गुजार सकते हैं। और एक पूरा इस वक्त इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, अवाम ये होगी, अवाम वो होगी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने आज अपना फैसला सुना दिया। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने वीडियोस चलवाई कि लोगों ने जनाब उनके इस्तकबालिया पोस्टर्स के ऊपर जो कुछ किया, जो उनका पोस्टर्स पाड़े, उनके पोस्टर्स पर डंडे मारे गए, जनाब उन पर पेंट कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की अवाम की पल्स आप देख रहे हैं कि इस वक्त अवाम क्या चाहती है। एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है, लेकिन एक तरफ 25 करोड़ की आवाम खड़ी हुई है। आप उसका क्या करेंगे, आप उसको क्या जवाब देंगे? अब की बार आवाम आपको छोड़ेगी नहीं। जनाब आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने का मैं उसका हामी हूँ। नवाज शरीफ उम्मीद बनकर आ रहे हैं, उसका साथ देना है। और जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को न सिर्फ सियासी बल्कि उनकी जिंदगी को ख़त्म करने की साजिश की थी। ये वो लोग हैं। इमरान खान साहब ने इनको कत्ल के मुकदमे में नामजद किया था, इस राणा सनाउल्लाह को। लेकिन जनाब आज ये बात कर रहा है कि मैं तो हामी हूं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान तो दहशतगर्द है, ये फितना है, ये काफर है, ये मरसई है, इसको इलेक्शन लेने में जो है वो उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। आज यही लोग कह रहे हैं कि जनाब इजाजत दें। अब इनको पता है एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, जो मर्जी करें, हम जो है वो बाद में मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे। क्या जनाब हमने तो बयान दिया था, हम तो ये बात कर रहे थे। लेकिन आपने इनकी तरीका वारदात समझनी है कि असल इन लोगों के अंदर खाते साजिश क्या चल रही है। और फिर दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत की डील का तासुक दुरुस्त नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म चोर की दाढ़ी मत इनका बार बार दुहाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कायद नून लीग को कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। भाई कोई रुकावट नहीं है, आवाम को पागल बनाया जा रहा है। ये समझते हैं कि हम सत्तू पीकर सोए हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सियासत की अली बे नहीं पता, आवाम आपकी ऐसी की तैसी करके रख देगी। अब की बात अगर आप ये समझ रहे हैं कि आवाम को शऊर हासिल नहीं है, तो जब आप जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें। 5.5 करोड़ वोटर जो कि नौजवान है, 22 साल का है, 23 साल का है, 18 साल का, 19 साल का है। अब ये 5.5 करोड़ वोटर जो है वो किंग मेकर होगा। अब इनमें से कोई एक वोटर भी ऐसा नहीं है जो इन लोगों को वोट कास्ट कर सके। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात है। सर्वेस इन लोगों ने करवा ली है, एजेंसीज की रिपोर्ट है, एजेंसीज की जनाब सर्वेस हैं, IB ने किया, ISI ने किया। सब सर्वेस के मुताबिक एक ही फैसला है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन है। अब वो रेड लाइन को मिटाने के लिए उसके खिलाफ एक साइफर का केस तैयार किया गया। उस साइफर के केस में आपने देखा कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा होनी है। मैं आपको पहले खबर दे चुका हूं कि नवंबर दिसंबर में इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा हो जाएगी, और लोअर जो कोर्ट है वो सजा दे देंगी। जज अबुल हसन जुल्करनैन जो कि ताकतवरों के इशारों पर नाचता है, और चूंकि ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, चूंकि जनाब ये 10,000 15,000 की नौकरी को बचाने के लिए ये लोग जनाब बिकने वाले हैं। इंसाफ भी बिका, यहां पर काजी भी बिका, यहां पर मुंसिफ भी बिका। अगर कोई ना बिका तो इमरान अहमद खान न्यासी नहीं बिका।
आपने उसके लिए बहुत सारी कीमत लगा ली, लेकिन वो नहीं बिक रहा था। जनाब अब साइफर के केस में इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हुई थी। अब वो साजिश थी कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना है। आज उस साइफर के केस के इमरान खान साहब को जो वकला हैं उन्होंने परखच्चे उड़ाकर रखती हैं और इमरान खान की सजा जो है अब वो उसमें जनाब कोई ना कोई हमें उम्मीद की किरण जो है वो नजर आई है। लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने ऐसे जारहाना जनाब उन्होंने दलाइल दिए हैं कि दिल खुश करके रख दिया है। समाज ने वो लम्हा जब वकीलों ने बोलती बंद कर दी और सलमान सफदर ने इनकी मंजी ठोक कर रख दी कि आजम खान का 164 का बयान कहां से आया है। अब ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहां पर सलमान सफदर साहब ने क्या बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एफआईए का केस है, 33 दिन साइफर इमरान खान साहब के पास रहा, जबकि यही साइफर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास 170 दिन रहा। और क्या शहबाज शरीफ साहब इस केस के पर मुलजिम हो गए? अगर इमरान खान मुलजिम है तो शहबाज शरीफ भी मुलजिम है। क्या आपने बतौर मुलजिम शहबाज शरीफ का इसमें बयान रिकॉर्ड करवाया है? ये एक बहुत अहम सवाल जो है वो अदालत के अंदर पूछा गया इमरान खान साहब के वकील की जानिब से। दूसरा, उन्होंने साइफर गुमशुदगी में जो सवाल पूछा, जो उन्होंने एफआईआर जो है वो अदालत के सामने पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक ऐसा कोई बयान की कोई हैसियत नहीं है जो गैर कानूनी हिरासत के दौरान दिया गया हो। रिकॉर्ड की देखभाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। आप अगर किसी को हिरासत के अंदर लेते हैं तो अगर कानून उसके ऊपर फैसला करना चाहे तो आइन और कानून के मुताबिक वो बयान जो है वो नल एंड वाइट है। दौराने हिरासत आप वो बयान नहीं ले सकते। आप अदालत के अंदर आएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उससे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई दबाव है, या सारा कुछ मामला होता है, कानूनी कार्रवाइयां पूरी होती हैं, ट्रायल चलता है, उसके बाद उस बयान को जनाब कानूनी तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दौराने हिरासत आप उस चीज को नहीं देख सकते। तो जनाब उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी तो फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास थी। इल्जाम यह है कि इमरान खान साइफर को अपने साथ ले गए हैं। ऐसे सूरत हाल में तो इस मुकदमे का मुद्दई आजम खान को होना चाहिए था। ये 15 अगस्त को वो मुलजिम थे, लापता हुए, फिर ये बयान आ गया, प्रेशर धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जनाब सलमान सफदर साहब ने यहां पर इस केस के परखच्चे उड़ाकर रखती हैं कि इसका मुद्दई तो फिर जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते, आजम खान होते, इसका मुद्दई तो फिर कोई और है। अब वो कौन मुद्दई है आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अब जनाब उन्होंने सलमान सफदर साहब ने कहा कि अदालत प्लीज आज जमानत पर फैसला कर दे। पीर को तो ट्रायल कोर्ट फर्दर जुर्म आयद करने लगी है। तो जनाब यहां पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं प्रोसिक्यूटर को भी सुनूंगा, उनको भी देखूंगा, फिर उसके बाद जनाब वो फैसला करेंगे। तो साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो चुकी है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं वो उन्होंने भी इस हवाले से दलाइल दिए हैं। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने इस पूरे केस की जो है वो जड़ें हिलाकर रखती हैं। एस्टैब्लिशमेंट के प्लान को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जो सजा होनी थी, आज उस बयान के अंदर जो आज उस केस के अंदर जो कानूनी फ्लॉज थे, जो पेचीदगियां थी, आज उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। शाबाश सलमान सफदर साहब, आज उन्होंने दिल खुश किए हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आर्मी चीफ जो हैं उनके हवाले से बड़ा खतरनाक बयान इमरान खान साहब ने अपने खत के अंदर दे दिया है। वो खत जो खान साहब ने अपनी कौम के नाम लिखा है, वो खत मंजर-ए-आम पर आया है। कप्तान ने जनाब लंका ढा दी है और जनरल आसिम अली साहब जो हैं उनको भी बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है। अब वो पैगाम मैं आपके सामने मैं रख देता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उस पैगाम को आज पूरी कौम के सामने रखा गया है। वो पैगाम जनाब बेसिकली ये है कि जेल से इमरान खान का अपने खानदानी ज़राए से अवाम के लिए पैगाम। उन्होंने कहा कि जब 5 अगस्त को मुझे तक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था, मुझे फर्श पर लेटना पड़ा था जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर हुआ करते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूं। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज कैद किया गया था, जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुतालबा करने का मौका मिला, जिससे मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुतालिया भी कर रहा हूं और अपनी सियासी जिंदगी को गुज़िश्ता चंद सालों की वाक़यात पर भी गौर कर रहा हूं कि कहां पर मेरी गलती थी, क्या मैं कर रहा था। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर बड़े मजबूत साथ के मालिक हो चुके हैं। आप इसको तोड़ नहीं सकते, आप इस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब इसको गिरफ्तार किया गया था, मैंने उस रोज बताया था कि इस शख्स में ब्लॉक की इंटेलिजेंस है, आप इसका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और इसमें जनाब आउट ऑफ द वे जाकर भी अगर आप कुछ कर लें तो ये शख्स जो है वो मर जाएगा, ये अपनी गर्दन झुकने नहीं देगा, ये आपको मैं बता रहा हूं। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा
कि ये लोग मुझे जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है। आज भी अपनी कौम का वो शख्स सोच रहा है, आज भी अपनी कौम को कह रहा है आपने घबराना नहीं है, मैं जिस मर्जी हालात के अंदर रहूं और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। आपका कप्तान अवाम के हक के हाकमियत और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा, एक इंच भी। बड़ा वाज़ेह पैगाम खान साहब ने पहुंचा दिया है। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, अब कौन लोग हैं? इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा है, बड़ा दो टोक आपको बता रहा हूं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने अपना बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जनाब मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज खान साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब, इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ साहब को, हर तरह के जो अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैगाम दे दिया है कि मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपने मारना है मार लें, जो करना है कर लें, मैं अपना मुल्क छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जब तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है मेरे पाकिस्तानी हूं, यह मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जर्नैल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए खड़ा किया है कि ये साबिक आर्मी चीफ को बचाने के लिए गड़ा किया। जनाब उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई है। और आज मुझ पर मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम है, उसको इस गद्दारी की खबर दी थी। ये जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह बता दिया है। इतना मैं अपनी हुकूमत कैसे करा सकता था साइपर के जरिए? मैं तो वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन फिर किसको धमकी दी गई थी? धमकी तो मुझे थी। अब कहा किसको गया था? वो जनरल बाजवा को कहा गया था। ये इमरान खान साहब ने आज पूरी कौम के सामने कच्चा चटा जो है वो खोल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ है, तुम कारकुनान, खुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है, जिन्हें ताकत घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन की खातिर कई माह से कैद किया हुआ है। अब ये खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा बोटोक पैगाम दे रहे हैं कि तुम अपने अना की तस्कीन की खातिर ये सारा कुछ कर रहे हैं, खवातीन से आप लोग लड़ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है, आप हार मान लें। और आप जो हैं वो हारे हुए दुश्मन की तरह हैं कि आप, अगर आपसे कुछ नहीं हुआ, आप इतने हिजड़े बन गए हैं कि अगर आप जो है वो मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये हाथ आप औरतों तक ले गए। आप कभी उस्मान डार की वालदा जो है उसके गिरबान को पकड़ते हैं, आप कभी एक लड़की, नहत्ती लड़की जो है उसको बालों से पकड़ते हैं, आप कभी जेलों के अंदर लड़कियों को डाल पर जुल्म करते हैं। ये कहां की रियासत है? ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान नहीं है जो इस्लाम के नाम पर बना था। ये इजराइल और फलस्तीन आप देख रहे हैं कि एक जानिब तो इजराइल फलस्तीनियों की औरतों पर जुल्म कर रहा है, एक जानिब तो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस्लामी रियासत जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हमारी औरतों के साथ सारा कुछ कर रही है। लाख लानत है इन लोगों के ऊपर। और जनाब दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। यह आजमाइश का वक्त खत्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और उनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज उठाते रहें। उनके सहूलतकार कौन है? आज भी इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी से पीछे नहीं हट रहा, मुझे मार दें। उसने कहा जनाब मैं नहीं हटने वाला। ये जज्बाती किस्म का इंसान है, ये जनाब अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेगी और तरीके इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। और ये लोग जितनी मरी धामरी कर लें, इनका मुकदमा सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इमरान खान साहब का पैगाम था जनाब, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। और बड़ा वाज़ेह पैगाम और बड़ा खुला पैगाम जनाब। और जेल से बैठकर इतनी दीदा दिलेरी मैंने आज तक इस शख्स के अंदर नहीं देखी थी जो आज खान साहब के अंदर मैं देख रहा हूँ। एक बदला हुआ कप्तान आपको नजर आया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर रस्मी खेल अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।